19 सेंचुरी में कुछ बड़े दुकानों में बिस्किट्स टीन के डब्बों में मिलते थे, जिसकी पैकेजिंग के बाहर लिखा होता था हर्टलैंड फार्मर्स। लेकिन क्यों? And now we come to that great hive of industry, a huge factory of Huntley and Farmers. क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे और सिर्फ एलिट क्लास और रॉयल ओकेशंस में ही सर्व किए जाते थे। लेकिन कुछ बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स इसे खरीदकर अपने महलों में बैठकर सुबह और शाम की चाय की चुस्कियों के साथ खाते थे, और दूर बैठे हुए इंडियन सोचते थे कि ये क्या चीज़ है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक गरीब टेलर ने पार्ले जी को बनाया, और हिंदू धर्म के लोग बिस्किट खाने से दूर क्यों भागते थे, और पार्ले जी ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला सबको क्यों बांट दिया था, और पिछले 25 सालों से इसने अपना प्राइस 1 रुपये भी क्यों नहीं बढ़ाया। ब्रिटिशर्स के साथ साथ बड़े राजा और महाराजा और कुछ बड़े अपर क्लास के लोग बिस्किट को खाने लगे, लेकिन आम इंडियंस महंगे होने की वजह से इसे नहीं खरीद पाते थे। और कुछ अपर क्लास के लोग ऐसे भी थे जो इसे खाने से दूर भागते थे, क्योंकि इसे बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल होता था। लेकिन दिल्ली में 1898 में लाला राधे मोहन ने हिंदू बिस्किट कंपनी खोली, जिसका मेन काम हिंदुओं के बीच में बिस्किट को पॉपुलर करना था। बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने सिर्फ अपर हिंदू क्लास के लोगों को ही हायर किया, और कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया कि बिस्किट के बेकिंग से लेकर उसके पैकेजिंग तक सारे काम अपर हिंदू क्लास के लोग करते हैं, और इसे बनाने के लिए सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू बिस्किट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, पर मार्केट में और भी दूसरे लोग इसी नाम से बिस्किट को बेचने लगे थे, और धीरे धीरे हिंदू बिस्किट की मार्केट गिरती गई, और बाद में वो ब्रिटानिया कंपनी के साथ मर्ज हो गई। लेकिन अभी भी गरीबों के लिए बिस्किट बहुत महंगी थी। 1929 में जब स्वदेशी मूवमेंट की हवा पूरे देश में चल रही थी, तब एक गुजरात में रहने वाला आदमी जिसका नाम मोहनलाल दयाल था, जो प्रोफेशन से एक टेलर था, स्वदेशी मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए और विदेशी कंपनी को बॉयकॉट और उन्हें फाइनेंशियली वीक करने के लिए दयाल ने मुंबई के वेल पार्ले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो भारतीय चीज़ों को बढ़ावा देने के जोश में दयाल ने पार्ले फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। देश की डेवलपमेंट में योगदान देने की इच्छा से दयाल ने अपनी खुद की टॉफ़ी कंपनी खोलने की सोची। लेकिन उस टाइम इंडिया में ऐसा कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था जिसे टॉफ़ी बना सके, और दयाल टॉफ़ी बनाने के काम को सीखने के लिए जर्मनी चले गए। और काम सीखने के बाद जब वो इंडिया वापस आए तो वो अपने साथ 60,000 की टॉफ़ी बनाने वाली मशीन लेकर आए, और सिर्फ 12 वर्कर्स के साथ अपना काम शुरू किया। दयाल लोगों के लिए ऑरेंज कैंडीज बना रहे थे, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दयाल डिसाइड करते हैं कि वो लोगों के लिए अफोर्डेबल बिस्किट बनाएंगे। लेकिन लोग काम में इतना बिजी हो गए थे कि वो अपने फैक्ट्री का नाम रखना ही भूल गए, और काफ़ी टाइम के बाद वो इसके लोकेशन के ऊपर इसका नाम रखते हैं, और कंपनी का नाम पड़ता है पार्ले। और उसके बाद पार्ले ने अपना पहला बिस्किट भी लॉन्च किया, पार्ले ग्लूको, जो कि पॉकेट फ्रेंडली था और अच्छी क्वालिटी की वजह से लोगों को खूब पसंद आया। और वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन और ब्रिटिश आर्मी ने भी इसे खूब कंज्यूम किया। लेकिन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद पार्ले को अपना ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, क्योंकि गेहूं की कमी हो गई थी, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट भी था। पर पार्ले डिसाइड करती है कि वो गेहूं के बदले जौ का इस्तेमाल करेंगे, और बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर से गेहूं का इस्तेमाल करने लगी, और सब अच्छा चलने लगा। लेकिन 1960 में ग्लूको बिस्किट की मार्केट गिरने लगी, क्योंकि मार्केट में ग्लूको बिस्किट के नाम से और भी बिस्किट बिकने लगी थी, और लोग कंफ्यूज होने लगे कि ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट कौन सा है, और पार्ले की सेल्स गिरने लगी। और पार्ले अपने ब्रांड को दूसरों से अलग दिखाने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाती है। उसके बाद पार्ले जी के बिस्किट्स एक येलो वैक्स पेपर में आने लगे, जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, और ये छोटी बच्ची पार्ले ब्रांड का एक चेहरा बन गई, और पार्ले लोगों के बीच में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुआ और अपने कॉम्पिटिटर से आगे चला गया। और 1982 में पार्ले ग्लूको को रीपैकेजिंग करके पार्ले जी कर दिया गया, और अपने टीवी कॉमर्शियल एड्स के थ्रू पार्ले जी लोगों के बीच में हमेशा चर्चे में रहा। अगर हम आज की बात करें तो पार्ले जी का मार्केट शेयर 40% है, जो दूसरे बिस्किट कंपनीज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। कंपनी के पास पार्ले जी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट तो है, पर ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को मीठी चीज़ खाना पसंद है। और कंपनी मार्केट रिसर्च करके 1930 में मोनाको बिस्किट्स और चीज़लिंग्स को लॉन्च करती है, और उसके साथ साथ किस्मी टॉफ़ी और भी प्रोडक्ट्स जैसे लंदन डेयरी, मैंगो बाइट,
मिल्क शक्ति और भी चीज़ें मार्केट में लॉन्च करती है। और यही टैक्टिक अपनाकर पार्ले ने इंडिया के बिस्किट मार्केट को कब्जा कर लिया। और पार्ले के अंडर में और भी नमकीन चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स भी आती है। 2013 में पार्ले जी का टर्नओवर 5,000 करोड़ था, पर कोविड के टाइम भी कंपनी का टर्नओवर 8,000 करोड़ हो गया था। पार्ले जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिस्किट सेलिंग ब्रांड है, जो हर महीने 1 बिलियन बिस्किट पैकेट्स को बनाता है और हर एक सेकंड में 4,000 से भी ज़्यादा बिस्किट के पैकेट्स को कंज्यूम किया जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि बिस्किट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कंपनी उतने बिस्किट बना नहीं पा रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने अपने बिस्किट बनाने वाले फॉर्मूले को लोकल बेकरीज को दे दिया था। और जहाँ बिस्किट ख़त्म हो जाती थी तो लोकल बेकरीज वहाँ पे बिस्किट पहुँचा दिया करते थे। किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो कंपनीज उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। लेकिन पार्ले ने बिस्किट की डिमांड को देखकर उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन बिस्किट जैसे पहले सस्ती थी वो आज भी सस्ती ही है। पिछले 25 सालों से इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर कंपनी ने बिस्किट का प्राइस 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया। ये सुनकर लगता है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है, लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर को देखें तो कंपनी ने 256 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर्स को पता नहीं चल रहा है। कंपनी को पता है कि कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा पैसा देकर चीज़ें खरीदना पसंद नहीं है, इसीलिए कंपनी ने प्राइस की जगह क्वांटिटी को कम कर दिया। पहले जहां पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट 4 रुपये में 100 ग्राम मिलते थे, वो आज सिर्फ 5 रुपये में 55 ग्राम ही मिलता है। और इंडिया के अलावा भी पार्ले जी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। अगर आपको उन कंट्रीज़ का नाम पता है तो कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।